हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्म ईडी बाई डॉक्टर आसिफ वेयर फार्मेसी मेड इजी। जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ फार्मेसी को एकदम आसान बनाकर चलते हैं। हमने चैप्टर 5 का टैबलेट शुरू किया था, जिसमें अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज है तीसरा लेक्चर, जिसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कोटिंग। इसके पिछले लेक्चर में हमने कोटिंग के बारे में बताया था कि कौन कौन से कोटिंग होती हैं। आज उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फर्स्ट लेक्चर हमने टैबलेट के कुछ बेसिक उसके क्लासिफिकेशन, डिफिनेशन वगैरह देखे थे, तो उसकी भी लिंक हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं कोटिंग। हाँ, टाइप्स ऑफ कोटिंग पिछले लेक्चर में हमने बताया था, यहीं से हमने मतलब स्टार्ट किया था, यहीं से पढ़ के और हमने स्टार्ट किया था क्या कि टाइप्स ऑफ कोटिंग कितने होते हैं। तो हमने बताया था कि फिल्म कोटिंग, शुगर कोटिंग, इंटेरिक कोटिंग और जेलेटिन कोटिंग होते हैं, जिनमें से ये तीनों जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के बेसिस से। जिलेटिन कोटिंग में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक लेयर चढ़ा दिया था जेलेटिन का टैबलेट के ऊपरी सरफेस पे, तो वही हो जाता है हमारा जेलेटिन कोटिंग। तो फिलहाल के लिए हमें इन तीनों चीजों को डिस्कस करना है डिटेल में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक बात कर ली थी, तो आइए एक एक को देखते हैं। पहला है फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग यानी फिल्म में आप समझ सकते हैं, ये पिक्चर की बात नहीं हो रही है। फिल्म यानी कि पतली सी लेयर को हम क्या कहते हैं, फिल्म एक पतली सी लेयर को हम क्या कहते हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट। यानी कि ऐसे मतलब टैबलेट के ऊपर पतली सी कोटिंग चढ़ाई गई हो। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है कोटेड टैबलेट्स आर दोज टैबलेट्स, कोटेड टैबलेट्स आर दो टैबलेट्स व्हिच आर कोटेड या कवर्ड विथ अ थिन फिल्म। यानी कि पतली सी, हमने बताया ना, पतली झिल्ली नुमा एक पतली सी फिल्म की लेयर चढ़ा दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट। टैबलेट्स आर कोटेड बाय कवरिंग और स्प्रेइंग विथ अ थिन लेयर ऑफ पॉलीमर। यानी कि पॉलीमर लेके उस पॉलीमर की टैबलेट के सबसे ऊपरी सरफेस पे पतली लेयर से चढ़ा दी जाती है किसी न किसी पॉलीमर की, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिल्म कोटिंग। अब वो पॉलीमर कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज या हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, HPMC। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये पॉलीमर का, HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, ये होता है पॉलीमर जिसका एक पतला सा लेयर लगा के हम टैबलेट के ऊपर चढ़ाते हैं तो फिल्म कोटिंग हो जाती है। बाकी ये भी है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज। तो आप इस एग्जांपल को याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिल्म कोटिंग में आइए और थोड़ा सा और देखते हैं कि मेथड कौन कौन से होते हैं, फिल्म की कोटिंग करने में कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टैबलेट्स आर प्लेस्ड इन अ कोटिंग पेन, मतलब जिसके अंदर आपको कोटिंग करनी है। एक समझ लीजिए, जैसे हम लोग जब छत डालते हैं ना, तो एक बड़ा सा होता है जिसमें मसाले का मतलब मिक्सिंग की जाती है, उसी तरह का ये कोटिंग पैन होता है। उसके अंदर क्या करते हैं, सारे टैबलेट्स को रख देते हैं जिनके ऊपर कोटिंग चढ़ानी है। ठीक है, उसके बाद करते हैं स्पीड ऑफ पेन इज एडजस्टेड, मतलब जिस स्पीड में हम चाहते हैं कोटिंग करना, जो मशीन का जो स्पीड है उसको हम क्या कर देते हैं, सेट करते हैं, ताकि एक प्रॉपर तरीके से हमारा टैबलेट क्या हो पाए, कोट हो पाए, और सारी टैबलेट को उसके मतलब अप डाउन होते रहे मिक्सिंग के टाइम में, ताकि आराम से उसमें कोटिंग हो पाए। तो पहले क्या करते हैं, कोटिंग पेन में सारे टैबलेट्स को डाल देते हैं, फिर उस कोटिंग मशीन जो है उस मशीन के स्पीड को क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। फिर हॉट एयर इज ब्लोन। देखिए, हॉट एयर इज ब्लोन, उसमें हॉट किया जाता है ताकि अगर आप उसमें कोटिंग मटेरियल डालें तो अगर कोई भी चीज गर्म होती है तो उसको चिपकती बहुत जल्दी है, तो इसलिए उसमें हॉट एयर यानी कि हवा, मतलब गर्म हवा उसमें डालते हैं। टैबलेट जिसमें पड़ा हुआ उस मशीन के अंदर गर्म हवा पहले छोड़ देते हैं ताकि सारे टैबलेट गर्म हो जाए। गर्म होने से फायदा क्या होता है कि जब ये कोटिंग सॉल्यूशन, जो आप पॉलीमर की जो सॉल्यूशन बनाते हैं ना कोटिंग करने के लिए, जब उसको उसमें डालें तो टैबलेट गर्म है तो उसके ऊपर जल्दी जल्दी क्या हो जाए, चिपक जाए, आसानी से उसमें क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो हॉट एयर ब्लोन करने के बाद क्या करते हैं, ये पॉलीमर का जो सॉल्यूशन बना है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, डाल देते हैं। आफ्टर ईच एडिशन डस्टिंग पाउडर इज स्प्रिंकल्ड। ये देखिए, डस्टिंग पाउडर इसलिए डालते हैं ताकि टैबलेट चिकना रहे, उसके ऊपर जब टैबलेट लेयर चिपक रहा है ना, तो उसके ऊपर आपस में 2 टैबलेट 3 टैबलेट आपस में सट कर चिपक उपक ना जाए, इसके लिए बीच बीच में डस्टिंग पाउडर डालते रहते हैं ताकि कुछ रूखा भी रहे तो उसमें आराम से क्या हो जाए, टैबलेट मतलब आराम से कोटिंग हो पाए। स्प्रिंकलर इफ नेसेसरी, जैसा टैबलेट का नेचर होता है, जरूरत होती है, उस हिसाब से हम इस पाउडर को डालते हैं, अन्यथा नहीं डालते हैं, डिपेंड करता है कौन सी टैबलेट हम बना रहे हैं। और तो ये करने के बाद एट दी एंड द कोटेड टैबलेट्स आर ड्राइड, उसके बाद से उसको निकाल के सुखा लेते हैं, हमारा टैबलेट की कोटिंग हो जाती है। तो ऐसे होती है हमारी फिल्म की कोटिंग। क्या की है, सबसे पहले टैबलेट को पेन मशीन मतलब कोटिंग मशीन में ले लिए, फिर उसमें क्या किए, पेन में जो स्पीड है उसको सेट कर दिए, उसमें गर्म हवा डाल दिए, हवा डालने के बाद जो कोटिंग सॉल्यूशन हमने पॉलीमर की बनाई थी उसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और जरूरत पड़ा तो डस्टिंग पाउडर उसमें डाल रहे हैं ताकि टैबलेट आपस में चिपके ना, चिपक खराब ना हो जाए, और उसके बाद से टैबलेट को उसमें से निकाल के उसको ड्राई कर दिए। तो ये थी हमारी मेथड किसकी, कोटिंग की। कौन सी कोटिंग, तो फिल्म कोटिंग। अगला देख लेते हैं, दूसरा जो है अपना वो है शुगर कोटिंग, यानी कि शुगर की कोटिंग। जैसा कि नाम है शुगर की कोटिंग, यानी चीनी, आप समझ सकते हैं शुगर की क्या करते हैं, टैबलेट के ऊपर
कोटिंग कर देते हैं, उससे क्या होता है उसके बैड टेस्ट जो होते हैं वो मास्क हो जाते हैं। बैड टेस्ट यानी कि जो उसकी कड़वापन है ना टेबलेट की, हमने बताई थी टेबलेट की कोटिंग की जाती है कड़वापन को दूर करने के लिए, तो उसके ऊपर शुगर की कोटिंग कर सकते हैं। देखिए फिल्म कोटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एग्जाम के आपके बेसिस पे शुगर कोटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ स्टेप्स हैं उसमें से पूछता है क्वेश्चन। यहाँ पे हम बात करेंगे दोज टेबलेट्स आर टेबलेट विच आर कोटेड बाई शुगर। हमने बताया कि कोटेड किसकी की जाती है, शुगर की, उसकी सॉल्यूशन बना ली जाती है और उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं टेबलेट की कोटिंग के लिए। तो शुगर की जस्ट सीधे समझिए, शुगर कोटिंग में क्या होता है, शुगर की एक लेयर चढ़ा दी जाती है टेबलेट के ऊपर। द शुगर कोटेड टेबलेट इज कोटेड विद शुगर टू डिस्टिंग्विश द टेस्ट। वही हमने बताया कि जो बैड टेस्ट है या कड़वापन है टेबलेट का, उसको दूर करने के लिए हमें क्या करते हैं, शुगर की कोटिंग करते हैं। अगला देख लेते हैं, दीज टेबलेट्स आर प्रिपेयर बाई सस्पेंडिंग अनकोटेड tablet in air is applying coated solution into the air stream। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोटिंग की जाती है ना, वो क्या करते हैं, टेबलेट को सस्पेंड कर देते हैं एयर एंड अप्लाइंग कोटिंग सॉल्यूशन इनटू द एयर स्ट्रीम। मतलब हवा उसमें आती रहती है ताकि आराम से क्या हो जाए, हवा ब्लो हो जाए तो कोटिंग आराम से हो पाए, वो सूखता भी रहे टेबलेट, इसलिए इसको करते हैं। ठीक है, तो मेनली मान के चलिए टेबलेट कोटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि शुगर की कोटिंग करने से हमारा टेस्ट जो होता है वो मास्क हो जाता है, इसलिए हमने क्या की, टेबलेट की कोटिंग की। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उन्हीं स्टेप से क्वेश्चन भी पूछता है कि उसका एक लेयर बता दीजिए कि हमारे स्टेप अगर शुगर कोटिंग कर रहे हैं तो उसको कैसे कैसे करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए पहला लेयर होता है सीलिंग या शुगर कोटिंग। पहला लेयर क्या करते हैं, सीलिंग या कॉन्जेलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सील करते हैं ताकि अंदर जो टेबलेट है ना, टेबलेट के ऊपर जब लेयर चढ़ाते हैं 5-6 इसके स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला लेयर कौन सा होता है, शुगर कोटिंग में या सीलिंग करते हैं। सील करने का मतलब ये हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, उसमें ऊपर जो मतलब अंदर दवा के अंदर कोई चीज पेनिट्रेट ना कर पाए, इसलिए शुगर की कोटिंग करते हैं। टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेट इनटू द टेबलेट के कोर, मतलब टेबलेट का जो अपना मेन इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर उसमें कोई नमी ना घुस जाए, कोई एयर और बाकी चीजें ना उस पर अटैक कर पाए, इसलिए उसके ऊपर क्या करते हैं, सील कर देते हैं। सील किससे करते हैं, तो जिंक या सैलाब का जो मटेरियल होता है उससे क्या करते हैं, हम सीलिंग कर देते हैं टेबलेट का, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना जा पाए, प्रिवेंट कर पाए। दूसरा लेयर जो होता है, इसके बाद से ये करते हैं सब कोटिंग। सब कोटिंग अराउंड द एजेस एंड बिल्ड अप द टेबलेट साइज। देखिए ये क्या करते हैं, टेबलेट के साइज को बढ़ाने के लिए, जितना प्रॉपर आप साइज चाह रहे हैं उस साइज को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, सब कोटिंग करते हैं, ताकि उसके जो किनारे हैं वो पूरे तरीके से बिल्ड हो जाए। जिस साइज को हम प्रॉपर जो साइज बनाना चाहते हैं तो वो इसी के सॉल्यूशन से यूज करके उसको प्रॉपर साइज बनाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो सकता है, 50 से 100%। मान लीजिए अगर छोटा सा इतना टेबलेट है तो इसी वाले लेयर में इसको जितना बड़ा हम चाहते हैं बनाना उतना इसमें ले लेंगे। किससे बनाते हैं, तो देखिए स्टिकी बाइंडर जैसे जिलेटिन का कर सकते हैं कोटिंग इस लेयर में, या गम एकेसिया जो आता है उसकी कोटिंग कर सकते हैं। तीसरा स्टेप होता है स्मूथिंग। स्मूथिंग यानी कवरिंग द फिल्म इम्परफेक्शन फॉर द टेबलेट। स्मूथिंग करते हैं। स्मूथिंग का मतलब चिकना करना, स्मूथिंग यानी कि चिकना करना, ताकि ये क्या हो जाए, जो किनारे इसमें आप बनाए थे ना वो किनारे अगर इम्परफेक्ट है, मतलब टूटे फूटे, मान लीजिए टेबलेट कैसे ऐसे किनारे हैं, तो इसको इम्परफेक्ट जो है उसको भर के प्रॉपर गोलनुमा बनाने के लिए वही वाला चीज है, ये तीसरा हो जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा लेयर हो गया। पहला हो गया सीलिंग या शुगर कोटिंग, दूसरा हो गया सब कोटिंग, तीसरा होता है स्मूथिंग, चौथा देखेंगे क्या है, कलर कोटिंग। अब अगर मान लीजिए टेबलेट को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, कलर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, कलर को ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए तीसरे स्टेप में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथिंग वाले में भी कलरिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन वही नीचे जो लाइन था छोटा था वही कि इसमें भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अलग से कलरिंग, मतलब चौथे स्टेप में भी आप जो भी कलर देना चाह रहे हैं टेबलेट को उसको यूज कर सकते हैं। वही लिखा है कलरेंट्स आर यूज्ड। ठीक है, पांचवा है क्या, पॉलिशिंग करना। पॉलिशिंग करेंगे ताकि चिकना हो जाए टेबलेट हमारा, तो ये डस्टिंग पाउडर वगैरह से भी कर सकते हैं। देखिए क्या है, दिस इज फाइनल स्टेप फॉर शुगर कोटिंग प्रोसेस, मतलब यही अपना पांचवा जो है वो फाइनल स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड डिजायर्ड लस्टर ऑफ टेबलेट सरफेस ऑन द टेबलेट एयर। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉलिशिंग कर देते हैं ताकि हमारा टेबलेट क्या हो जाए, चिकना हो जाए। किससे पॉलिशिंग करते हैं, तो वैक्स से, जैसे बीज वैक्स हो गया या कार्बोना वैक्स हो गया, इनसे क्या कर देते हैं, हम टेबलेट की पॉलिशिंग कर देते हैं। छठवां स्टेप कॉमन होता है, अगर आपको टेबलेट के ऊपर प्रिंटिंग करना है तो करिए, नहीं करना है तो छठवां स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, आपका पांचवा ही लास्ट स्टेप हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ टेबलेट इज डन बाय रोटोवैगन, मतलब इस मशीन के द्वारा प्रिंटिंग किया जाता है टू फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड लोगो। अगर कोई कंपनी अपना मतलब टेबलेट के ऊपर अपना लोगो देना चाहती है या फिर उसके ऊपर डोज बनाना चाहती है, अपना मतलब डोज इंडिकेट करना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, अगर प्रिंटिंग करना चाहती है तो ये स्टेप करेगा। नहीं तो ये 5 स्टेप हमारे होते हैं किसके, कोटिंग के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दिया है, पहला है यही टेबलेट प्रिपरेशन में सीलिंग, सब कोटिंग, स्मूथिंग, कलरिंग एंड पॉलिशिंग। प्रिंटिंग आपका ऑप्शनल है, आप डिपेंड करता है कि आप मतलब अपने टेबलेट के ऊपर देना चाहते हैं कि नहीं। तो ये हमने 2 कवर कर लिया, एक क्या, फिल्म कोटिंग, दूसरा शुगर कोटिंग, तीसरा जो है वो है जिलेटिन कोटिंग। हमने बताया जिलेटिन कोटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिंगल सा एक लाइन में हमने बता दिया है कि दीज आर द टेबलेट्स
विच आर कोटेड बाई जिलेटिन, ऐसे टेबलेट जिनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है किसकी, जिलेटिन की, यानी कि इसमें जिलेटिन के सीधे सीधे मान सकते हैं, जिलेटिन की क्या करते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको क्या करते हैं उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो हमारी कोटिंग हो जाती है। तो ये हमारा हो गया तीसरा। अब एक और बच गया, कौन सा, इंटेरिक कोटिंग। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए अगर चारों में से इंपॉर्टेंट की बात करें तो शुगर कोटिंग और इंटेरिक कोटिंग आपके एग्जाम के बेसिस से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब पढ़ेंगे इंटेरिक कोटिंग। देखिए इंटेरिक का मतलब हो गया इंटेस्टाइन, यहाँ पे इंटेरिक शब्द का मतलब है क्या, इंटेस्टाइन में, यानी कि ऐसी दवाइयों को बनाएंगे, ऐसी कोटिंग करेंगे कि ये जाके जहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन में जाके घुलेंगी, स्टमक में जाके घुलेंगी नहीं। वही बात कह रहा है, अगर कोई दवा हमारा स्टमक में जाके खराब होने वाला है तो उस दवा को क्या करेंगे, इंटेरिक कोटिंग कर देंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे स्टमक में, वो सीधे इंटेस्टाइन में जाके ही घुल पाएगी। वही बात कर रहा है, दिस टाइप ऑफ कोटिंग इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम डिजॉल्विंग इनटू स्टमक, यानी कि अगर चाहते हैं कि हमारा दवा स्टमक में ना जाके घुले, स्टमक में हो सकता है वैसा कोई पीएच हो जो खराब हो जाए, हमारी दवाई को खराब कर दे, अब्जॉर्ब ना हो पाए, तो हम उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि स्टमक में ना घुले। कहाँ जाके घुले, क्योंकि उसके एसिड से खराब हो जाएगा, कहाँ जाके घुले, इंटेस्टाइन में जाके घुले। मतलब ये टेबलेट कहाँ पे घुले, इसमें मतलब स्टमक में ना घुल के सीधे इंटेस्टाइन में जाके घुले, स्टमक में जो एसिड है उसके ऊपर कोई प्रभाव ना डाल पाए, तो उसको क्या कर देते हैं, इंटेरिक कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, पॉलीमर इसमें कौन सी यूज होते हैं, तो इसके पहले जो हमने बताया था HPMC, जो हम किसमें बताए थे, फिल्म कोटिंग में। इसी में अगर थैलेट लगा देते हैं, इसी में अगर थैलेट लगा देते हैं तो हमारा इंटेरिक कोटिंग हो जाता है। देखिए यहाँ पे ज्यादातर मतलब एग्जांपल याद करने में, देखिए थैलेट ऐसे शब्द इसमें लगे रहते हैं, सेलाक और सेलुलोज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वही हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज थैलेट, यही HPMCP, ऐसे जिसमें मतलब लास्ट में समझ लीजिए थैलेट लगा हुआ है, वो माना जाता है कि इंटेरिक कोटेड का है। जनरली ऐसा देखा जाता है, 100% श्योर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो थैलेट वाले जो आते हैं वो किसके होते हैं, एग्जाम्पल इंटेरिक कोटेड के। ठीक है, अब और थोड़ा सा पॉइंट इसका देख लेते हैं, टेबलेट इंटेरिक क्यों किया जाता है, मतलब इसको अभी हमने बात की कि किस लिए किया जाता है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है, सम मेडिसिन प्रोड्यूसेस सीवियर इरिटेशन इन स्टमक, ऐसे टेबलेट जो हमारे स्टमक में जाने के बाद हमको इरिटेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मतलब उससे हमको जलन वलन हो रही है, वो मतलब दिक्कत हो रही है, तो ऐसे टेबलेट को क्या कर देते हैं, इंटेरिक कोटेड कर देते हैं ताकि वो स्टमक उसका ऊपर कोई इफेक्ट न डाल पाए। दूसरा, एक्शन ऑफ मेडिसिन इज रिक्वायर्ड इन द इंटेस्टाइन, ऐसी दवाइयां जो चाहते हैं इंटेस्टाइन में जाके काम करे, वहीं उसकी जरूरत है, यानी लोकल इफेक्ट चाहिए, तो भी आप उसको इंटेरिक कोटिंग कर सकते हो, इंटेस्टाइन में जाकर अपना इफेक्ट दे देगी, यानी कि आपको अल्सर वगैरह हुआ इंटेस्टाइन में, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, सम मेडिकेशन गेट डिस्ट्रॉयड बाय एसिड, हमने कहा कि पेट के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर होता है एसिड, तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो एसिड में जाने से खराब हो सकती हैं, तो उसको प्रिवेंट करना होता है, तो ऐसे लिए भी वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इंटेरिक कोटिंग कर देते हैं ताकि उसका एसिड पे कोई इफेक्ट ना पड़े हमारे स्टमक में। चौथा क्या है, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज बेटर इन इंटेस्टाइन, हमने बताया कि स्टमक से मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा और बेहतर इंटेस्टाइन से अगर एब्जॉर्प्शन होता है तो किससे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन बेहतर करना है, इसलिए हम इसकी कोटिंग कर सकते हैं। पांचवा है, डिलेड एक्शन इज रिक्वायर्ड, देखिए स्टमक पहले पड़ता है, इंटेस्टाइन बाद में पड़ता है, तो जब इंटेस्टाइन में पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा, तो अगर हमको डिलेड एक्शन चाहिए, मतलब देर से हमारा दवा का क्या चाह रहा है कि देर से जाके घुले, जल्दी ना घुले, तो भी आप क्या कर देंगे, उसकी कोटिंग कर देंगे, तो इंटेस्टाइन में पहुंचने में टाइम लग जाएगा, तो उसका डिलेड एक्शन हमें मिल जाएगा। छठवा देख लेते हैं, व्हेन सस्टेन्ड एक्शन इज ड्रग इज रिक्वायर्ड, हम चाहते हैं कि लंबे समय तक सस्टेन्ड एक्शन दे, मतलब धीरे धीरे रिलीज हो, तब भी हम क्या कर देते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन के लिए। तो ये था अपना लास्ट, हमने चारों कोटिंग देख लिए, जिसमें हमने सबसे पहले फिल्म कोटिंग की बात की, फिर शुगर कोटिंग की, फिर जेलेटिन कोटिंग और ये इंटेरिक कोटिंग। इंपॉर्टेंट की बात कर लें आपके एग्जाम के बेसिस पे, तो आप शुगर कोटिंग और इंटेरिक कोटिंग बेहतर तरीके से पढ़ के जाइएगा, यही आएगा, ज्यादातर चांसेस यही रहता है कि एग्जाम में पूछने के लिए। और ये जो स्टेप्स हैं आपके 6 स्टेप, इसको जरूर देख लीजिएगा। नहीं अगर कुछ भी पूरा ना लिख पाए तो इसको, ये जो स्टेप्स हैं नीचे, इनको आप देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो स्टेप है आप इसको लिख दीजिएगा, तो आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएगा। तो आई होप आज की लेक्चर आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेशल टाइप्स ऑफ टैबलेट को डिस्कस करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।